मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश को जो भी ठुकराएगा या नजरअंदाज करेगा उसको जीवन में बहुत बड़ी नुकसान हो जाएगा। और भोलेनाथ कहते हैं, यह संदेश को जो ठुकराएगा वह मेरा अपमान करेगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरा आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम? आज की संदेश सुनकर तुम्हारा आंख से आंसू आ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दुखों को देखकर रोने लगा और कहने लगा, मेरे भक्तों पर इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, अब उसका परिणाम बहुत बड़ा और भयंकर होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा शत्रु थर थर कांपंग, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ले रहे हैं रुद्र अवतार और तुम्हारा शत्रु का संहार करने आ चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले लाइक करें और टाइप करें जय महाकाल। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त भोलेनाथ का अनादर न करें और अभी सब्सक्राइब कर लें और अपना नाम टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, भोलेनाथ तुम्हारे पास और तुम्हारे साथ सदैव खड़े हैं। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, गर्मियों के समय में तुम्हें हम ठंडक महसूस दिलाएंगे और सर्दियों के समय में हम तुम्हें महफूज रखेंगे। तुम मेरे सच्चे भक्त हो, मैं सदियों से देख रहा हूँ, इसलिए अब तुम्हारी चिंता बहुत जल्दी समाप्त कर देंगे। हम तुम्हारे पास सदैव खड़ा है। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। जी हाँ मेरे प्रिय बच्चे, अब भी तुम्हें विश्वास और भरोसा हो तो अभी टाइप करें 333। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसे की सजा भोगना ही होगा। मैं जनता हूँ, तुम शांत और सरल खुले दिल के इंसान नहीं हो। तुम दिव्य और पुण्य आत्मा हो, सबका भला ही जाने वाले हो, किंतु किसी से शत्रुता नहीं चाहते। सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हो। किंतु मेरे प्रिय, सब तुम्हारे जैसे नहीं रहते हैं। तुम्हारी सफलता से, तू मेरी खुशियों से कई लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। संसार लालच लोग, मोह क्रोध घृणा और ईर्ष्या से ग्रस्त है। तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं है, जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाता है, दूसरों के गम में दुखी हो जाता है। इसीलिए तुम्हें हर क्षण तुम्हें अपनी दृष्टि में ही रखती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानता हूँ तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में ठीक है, सा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मैं जानता हूँ वह दिल के बुरे नहीं है, किंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रवाहित होता है, अधिक क्रोध आता है, किसी का कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मक एक दूसरे पर कितना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, अटूट है। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहती हूँ। यदि परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर आस्था रखता हो, सत्य के मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लग जाता है। और इसी कारण अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठेंगे। किंतु खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिसे भी अति प्रसन्न होता हूँ, उसे यह 3 दुर्लभ चीज प्रदान करता हूँ। अधिकतर बच्चे मुझसे धन, प्रेम, संतान, तन आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं ईश्वर से, यानी कि से अन्नू को चीजों की कामना करते हैं। तुम्हें अपनी ऐसी योग्य संतानों को 3 अति दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूँ, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज, सच्ची भक्ति में खो जाना। दूसरा दुर्लभ चीज, इस व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक आविष्ट किसी रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। ऐसा भाव उत्पन्न होना, मेरे ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं।
उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा आगे प्राप्त होती है। तीसरा, दुर्लभ से ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह दिन दुर्लभ जी मैं अपनी परम योग्य संतानों को ही प्रदान करता हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण पहले ही कर लेती हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, इस दिव्य संदेश को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और किसी 5 ऐसे लोगों के साथ इसे साझा करें जिसे इस दिव्य संदेश की आवश्यकता हो। शायद तुम्हारे छोटे प्रयास से किसी का भला हो सके। ऐसा अवश्य करें। कलयुग में अधिकतर लोग भक्त केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जैसे सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के सामान्य है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति का इंतजार तुम कर रहे थे, वह इंतजार अब समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का बहाव होता है। इनको तेजी से आकर्षित करने वाला अंक 888 लिखें। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, अब सहजता से सहरसा में बदल जाएंगे। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारी पर कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीव व वन में यह सारी चीजें घटित होने जा रही हैं। तुम्हारा और दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और दिव्य होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रकृति के हो जाओगे, खूब हंसोगे और दूसरे लोगों को भी खूब हंसाओ। सब कुछ जैसे तुम्हारी मुट्ठी में ही समा होगा, जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता अपनी, और तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपनी ओर खींच। लोगों अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहोगे। प्रतिभा, तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी। तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोगों स्वयं हो। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। अंक 555 लिखे और कहे, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में विचार हो रहे हैं जो सकारात्मक है। तुम विश्वास कर रहे हो। मन में विचार हो रहे हैं जो सकारात्मक है। तुम विश्वास कर रहे हो। सामने वाले पर तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्य आत्मा है, परंतु कुछ तो है जो अर्थ सहित है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस से कर रहे हो। तो तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, परंतु वह हो नहीं पा रहा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में यह बुरी हालातों में भरते हैं, तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत सहायता भी करते हो, इसलिए तुम्हें भयभीत होने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य सही करें, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियां दे रही है इस समय। इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपनी स्थिति बदल रही है, कई ग्रह जो अपना स्वभाव बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ निरंतर ही तुम्हारा साथ दे रही है, क्योंकि तुमने अपनी सफलता की गति को आकर्षित किया है। अपने परिश्रम के ही बल पर जीवन भर इस बात का स्मरण रहे, तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं होते हो। जो स्वप्न है तुम्हारी आंखों में, वह अवश्य ही सिद्ध होगा। अब तुम्हें ही पड़ा जाएगा। विपत्ति का सामान नहीं करना पड़ेगा, ना ही हार होगी। तुम्हारी जो भी कल्पनाएं किए थे तुमने, सफलता का शौक, अब तुम देखोगे। सुख मिलेंगे, शांति मिलेगी, समृद्धि तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरी प्रिय बच्चे, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएंगे। दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था तो, और ऐसे ही तुम सदैव ही दूसरों के बारे में ही तो सोचते हुए आए हो। इसीलिए अब तुम्हारा है, स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियां करने जा रही हैं। 3 बार धन्यवाद लिखकर दिव्य संदेश को लाइक करें और अपनी महादेव जी को सच्चे मन से स्मरण करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश इसी क्षण तुम्हारी आंखों के सामने से भी गुजर रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंच। मेरे प्रिय, कल सुबह कुछ ऐसा सुनोगे तुम कि तुम्हारे मन के सारे संदेश दूर हो जाएंगे, चौंक जाओगे तुम अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नई द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तुम्हें जीवन में, किंतु कुछ चीजें
तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। मेरे बच्चे, जो तुम पाना चाहते हो वह केवल तुम्हारा सपना नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे बच्चे, तुम मुझे सदैव यह कहते रहे कि महादेव जी, कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सालों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे अपने, मेरे शत्रु, मेरे मित्र सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, महादेव जी के भक्तों का मजाक उड़ा सके इतना किसी में साहस नहीं है। तुम्हारा परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगी। तुमने जितना सोचा भी नहीं होगा, मुझे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें दूंगी। परंतु आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हो। तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर, परिवार को लेकर बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब तुम्हें सफलता मिले। अब तुम अपने परिवार को वह सारी खुशियां दे सकोगे जो तुमने सोचा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। तुम और तुम्हारा परिवार ऐसा जीवन जी सकोगे जिसमें तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। बात घर, गाड़ी, रुपया, पैसा, मान सम्मान सब कुछ तुम्हें मिलेगा, परंतु यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे बच्चे, राज से जीवन जीने की तुम्हारे मन में इतनी प्रबल लालसा है कि केवल उसी को ध्यान में रखकर तुम कम कर रहे हो। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समाज हित के लिए चुना है। तुम्हें गरीबों के लिए, सहयोग के लिए, बेजुबान के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना। मेरे बच्चे, क्या अपनी महादेव जी के लिए इस संदेश को लायक कर सकते हैं? मेरे बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कम कर चिंता मत करो। भविष्य में तुम्हारी इतनी प्रगति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। यह समझ में इतना बढ़ेगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा नाम से जाना जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने बहुत दुख सहा है, किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिख दीजिए और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या क्या सही है, क्या गलत है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन 10 कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तुम। इसलिए तुम बहुत तनाव में हो। मेरे बच्चे, चिंता, तनाव, परेशानी सब मेरी कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु अपना चंचल मन के कारण तुमने बहुत कुछ अच्छा खो दिया। मेरे बच्चों, बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं, एक सा हजार सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो, तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसलिए आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे बच्चे, तुम स्थिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो है सफलता अवश्य ही मिली। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, ध्यान रखें कि आपके आशीर्वाद का मार्ग प्रतिरोध से भरा हो सकता है। विपरीत परिस्थितियों में आपका लचीलापन, जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया है, उनके प्रति कड़वाहट या प्रतिशोध के आगे झुकने से आपका इनकार वास्तव में भय पैदा करता है। हो सकता है कि उन्होंने भौतिक दृष्टि से आपसे छीन लिया हो, फिर भी वे आपके होने के सार पर दावा नहीं कर सकते।
आपका अटूट विश्वास, आपकी समर्पित प्रतिबद्धता और आपका दृढ़ संकल्प, चाहे कुछ भी हो जाए, महादेव जी कहते हैं, मेरे मार्ग पर बने रहो। मेरे वचन के बीज जो तुम्हारे भीतर बोए गए हैं, आध्यात्मिक फल की एक समृद्ध फसल पैदा कर चुके हैं और अभी भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद और उपहारों की एक बहुतायत है, जो उल्लेखनीय वादे का भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और आप हर परिस्थिति में मेरे निरंतर समर्थन के बारे में निश्चिंत हो सकते हैं, चाहे आप संदेह में घिरे हों या गलत कदम स्वीकार कर रहे हों। विश्वास के साथ मेरी वेदी पर आए। आपके प्रति मेरी प्रतिबद्धता अडिग है। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी उपस्थिति आपको घेर लेगी, चाहे आप कहीं भी हो। अपने आप को आश्वासन की स्पष्ट भावना प्रदान करते हुए पाएं। आप अपनी त्वचा पर मेरा स्पर्श महसूस करेंगे। आपकी आत्मा के भीतर मेरे सदा बाहर समर्थन की एक गहन पुष्टि। आपके बगल में एआर छापे स्वर्गीय ताकतों की सेनाएं आपकी लड़ाई में आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं, जो आपको चाहने वालों के खिलाफ जीत दिलाएंगे, आपकी बीमारियों को ठीक करने के लिए और आपको मेरे सत्य को घोषित करने की शक्ति प्रदान करने के लिए, जिससे आपका जीवन द्वेष के किले को नष्ट हो जाएगा और आपके घर के भीतर के लोगों का जीवन विजय के बैनर तले पनपने वाली स्वतंत्रता की रोशनी में डूब जाएगा। मेरी दिव्य महिमा का एक अभयारण्य बनो, एक ऐसा स्थान जहां प्रत्येक नए दिन की सुबह के साथ चमत्कार प्रकट होते हैं, जो दयालु आत्माओं के समुदाय से घिरा हुआ है। आपका उदार हृदय एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करेगा, जो आपके आसपास के परिवेश की सीमाओं से परे आशीर्वाद प्रदान करेगा। इस आश्वासन को आपको भरने दें, आशा करें और अपनी आत्मा को प्रोत्साहित करें, क्योंकि आप जीवन की परीक्षाओं से गुजरते हैं। याद रखें कि मेरे प्यार की शक्ति और मेरे शब्द की ताकत आपको अपनी यात्रा में किसी भी बाधा को दूर करने में सक्षम बनाती है। आप केवल एक यात्री नहीं हैं, बल्कि एक विजेता है, जो चुनौतियों को कदमों में बदलने के लिए तैयार है। महादेव जी कहते हैं, आध्यात्मिक पूर्ति और उद्देश्य की महान ऊंचाइयां। आपका उदाहरण विश्वास और प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति के लिए एक प्रमाण के रूप में कार्य करता है। उन सभी के लिए एक अनुस्मारक है, जो आपकी यात्रा के गवाह हैं कि सबसे बड़ा खजाना सांसारिक संपत्ति में नहीं, बल्कि जीवन जीने की समृद्धि में निहित है। ईश्वर के साथ संरेखण आपकी रोशनी को उज्जवल रूप से चमकने देगा, दूसरों के लिए मार्ग को रोशन करेगा और ऐसा करने पर आप मेरी कृपा का पात्र बन जाएं। प्रकाश की आवश्यकता वाले विश्व में प्रेरणा और आशा का स्रोत बनेंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप एक बार फिर उस यात्रा पर बने रहे जो आपने शुरू की है। अविश्वास की छाया में वापस भटकने के प्रलोभन का विरोध करें और मेरी उपस्थिति की तलाश करें। प्रार्थना में संलग्न हो, सीखने में डूब जाएं, अपने विकास में फले फूले और अपने आप को पवित्र आत्मा से आच्छादित होने दें। यह इस दिव्य संबंध के माध्यम से है कि आप गहराई का अनुभव करेंगे। प्रत्येक बीतते दिन के साथ मेरे प्यार और स्नेह का आपके सामने अनावरण होता है। उस शांति को गले लगाओ। मैं एक ऐसी शांति प्रदान करता हूँ जो आपको सशक्त और पुनर्जीवित करती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा आपके साथ ईमानदारी से बातचीत के एक पल के लिए उत्सुक रहता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको अब एक तरफ रुकने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आपका ध्यान भटकाने वाले जो ध्यान भटका हैं, वे अगले कुछ मिनट मुझे समर्पित करें। वे आपके दिन के सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, न केवल आपके जीवन के लिए, बल्कि आपके परिवार की भलाई के लिए भी। हर सुबह मैं आपके पास आता हूँ, एक संदेश जो आपकी आत्मा को ऊपर उठाने, आप में आशा जगाने और दिन बदन आपके संकल्प को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। मैंने आपके साथ अपने प्यार की असीम प्रकृति को साझा किया है और धीरे धीरे आपको मेरी नजरों में आपके और आपके परिवार के असीम मूल्य का एहसास हुआ है। हाल के महीनों में आपका विश्वास प्रस्फुटित हुआ है। आप खुशी से झूम उठे हैं और पहचानते हैं कि मैंने आपको जो ताकत दी है, उसके बावजूद जरूरत के क्षेत्र बने हुए हैं। मेरे बच्चे, तुम कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे, तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा, आनंद से तुम हर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाए हैं। यदि आपको अपने ऊपर
और अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लायक करें और धन्यवाद लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है, कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम्हारी अंतर मन में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से ही होती है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती है जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते हो कि यह कैसे हो गया। चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अपने मन में, तुम अपनी महादेव जी की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को, अपने भाग्य को ब्रह्म भांड से जोड़ता है। एक लंबे समय से तुम्हें प्रतीक्षा की है किसी एक चीज की। यह संदेश आज किस लिए भी प्राप्त हुआ है, तुम्हारी वह प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, समझ जाओ, स्थितियां अचानक से अपना रूप बदल रही हैं और वह तुम्हारे अनुरूप होती जा रही है। जिस प्रकार कहीं जल गिरता है तो अपना मार्ग वह स्वयं ही ढूंढ लेता है। जल को दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी किसी चुनौतियों में मैं करते हो, तुम अपना मार्ग तो स्वयं में ही ढूंढ लेती हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक चीज प्रवेश करने जा रही है, एक ऊर्जा जो निरंतर तुम्हें भ्रमित कर रही थी, अब वह टूटने जा रहा है। एक व्यक्ति जो निरंतर तुम्हें गलत कर रहा था, वह तुम्हारे जीवन से कोसों दूर जाने वाला है। एक कार्य जो बनते बनते रुक जा रहा था, अचानक से वह कार्य तुम्हारा संपन्न होने जा रहा है। 108 के साथ लिखे, मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीज दूर जा रही है। एक शुभ और दिव्य सूचना एकत्रित होने आ रही है, खत्म होने जा रहा है। तुम्हारा इंतजार मेरे प्रिय बच्चे सब देखते ही रह जाएंगे, कैसे दिन तुम्हारे बदलते हैं। अंक 775 के साथ लिखे, एक दिव्य ऊर्जा से मैं जोड़ रहा हूँ जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रही है। इस संदेश में जो है वह सारी बातें सच्चाई हैं, इसीलिए इसे पूरा। पर मेरे प्रिय बच्चे, जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय हो महादेव जी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामना मैं स्वयं पुण्य करूंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेंगे। आज मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से बता रही हूँ क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। कुछ मनुष्य है जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी तू अपनी सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य तुमसे घृणा क्रोध करने लग जाते हैं। वह तुम्हारी सफलता के कारण तुमसे अत्यधिक जलने और ईर्ष्या करने लगते हैं। जी हाँ, यह भी तो तुम्हारी सफलता का एक मूल्य मंत्र है जिसके कारण मनुष्य तुम्हें नापसंद है करना प्रारंभ कर देते हैं। आज मैं तुम्हें यही सब बताने आई हूँ कि तुम्हारी सफलता से न जाने कितने लोगों को तुमसे ईर्ष्या होने लगी है, किंतु तुम बिना डरे अपनी सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हो। एक नवीन ऊर्जा तुम्हारे हृदय में जल्द ही प्रवेश करने वाली है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी, युवा विचारों और व्यक्तित्व से, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम की है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम प्रेम करना स्वयं से भूल गए हो। मैं देख पा रही हूँ तुम स्वयं को भूलने का प्रयास कर रहे हो, किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम ऐसा कदापि मत करो। खुद को आजाद करो। इन खुले आकाश में उड़ जाने को स्वयं को तैयार कर सकते हो। क्या तुम इसे भूल रहे हो? और यही तुम्हारी पहचान प्रेम का अर्थ है। जब तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो तब वह समय काल तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय होता है। कभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय तुम निश्चित होते हो। वास्तव में तुम उस व्यक्ति से नहीं बल्कि खुशी प्रेम करते हो। तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उस समय तुम स्वयं का मूल समझते हो, स्वयं से प्रेम करते हो, स्वयं को संभालने में लग जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वही प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रही है जो तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह तुम्हारे मूल स्वरूप से जोड़ तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करोगे। प्रेम को तुम अपने हृदय में दबा बैठे हो, उसे महकने दो। यदि तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गए तब तुम अत्यधिक सफर के चरण पर तेजी से पहुंच जाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। 1111 के साथ लिखे, मैं खुले आकाश में उड़ने को तैयार हूँ। 455 अंक के साथ लिखे, मेरे ऊपर महादेव जी की प्रेम की वर्षा हो रही है। अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ गए हैं, जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है, पीड़ा दिया है, जिन्होंने तुम ही नीचा दिखाना चाहा। अब उनके कर्म का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय, उसने तुम्हारे खिलाफ अनेक और षड्यंत्र रचे हैं। तुम उनके षड्यंत्रों का नाश करना चाहता है। अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ गए हैं, जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है, पीड़ा दिया है, जिन्होंने तुम ही नीचा दिखाना चाहा। अब उनके कर्म का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय, उसने तुम्हारे खिलाफ अनेक और षड्यंत्र रचे हैं।
लेकिन अब वह स्वयं अपने षड्यंत्र में फंस चुका है। उसने तुम्हें बर्बाद करने का ना जाने कितने प्रयास से किए हैं। वह तुम्हें विनाश के एक ऐसे घंटे में धकेला चाहता है जहां तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार और दुखी। कई बार वह अपने चाल में कामयाब भी हुआ है। तुम्हें देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अब वह खुद उसी टाइम में गिर गया है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो पुष्टि में हाँ लिखें और इस दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए। तुम मेरे प्रिय हो। यदि तुम्हें कोई क्षति पहुंचाएगा तो मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम सबके अच्छा करते हो। तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। उस मूर्ख ने तुम्हें बर्बाद करने के पीछे अपना बहुत सारा समय व्यर्थ किया है। उसका केवल एक ही स्वप्न था, तुम्हें नीचा दिखाना, और तुम्हें नीचे दिखाने के ख्वाब में खुद इतने नीचे गिर गया कि उसके अपने ही उसकी शत्रु बन गए हैं। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में वह इस कदर अंधा हो गया। क्यों? उसे किसने कब बर्बाद कर दिया उसे पता ही नहीं चला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं। मैं चाहता तो उसे रोक सकती है, किंतु मैं देखना चाहता थी कि वह और कितना नीचे गिर सकता है। और तू है, कितना धैर्य है, कितना साहस है, और अपनी महादेव जी पर कितना विश्वास है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम जीत गए हो। जितनी सच्ची तुम्हारी भक्ति है उतना ही गहरा तुम्हारा विश्वास से भी है। तुम्हें अपनी महादेव जी पर पूर्ण विश्वास था कि एक दिन महादेव जी उस दुष्ट को उसके कर्मों का दंड अवश्य। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा भर चुका है। अब उसकी एक एक कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुमसे छीन लिया गया है, जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था। वह तो अब स्वयं ही दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। वह संगीत मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसे बेहद सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा अहंकार है। किंतु अब वही इंसान उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है, उसके दूर जाकर उसका अहंकार तोड़ने वाला है। यही उसके कर्मों की सजा है। और जब वह अपने कर्मों की सजा पुण्य कर लेगा तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह है बड़ा हट्ठी है, अपनी गलती कभी नहीं मानता, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर देखता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब खुद को बस, जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस सोच को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा, और तुम्हारी महादेव जी का फैसला है, और जो तुम्हारी महादेव जी का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है, उस दिन तुम यूनिवर्सिटी पावर को देखोगे। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग की बरसात होगी। और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव जी मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी का तमाशा बन रहा है, लोगों के सामने मेरा बुरा चाहने वालों के लिए इससे ज्यादा खुशी का मौका क्या होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं, और तुम अभी कुछ भी कर लो, कितना भी सर मार लो, तुम्हारे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अभी के लिए सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो, वक्त के हाथ में सौंप दो। समय के साथ उन लोगों को सब आएगा और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी होगा। बिना किसी गलती के तुम पहले भी बहुत बार चुके हो, बहुत बार माफी मांगी है, और इन बातों से तुम मानसिक तौर पर भी बहुत परेशान रहते हो। इसलिए अभी बस अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, खुद का कैरियर बनाओ, हर बात को और शोर को नजरअंदाज करके खुद को शांत रखो। जैसे जैसे तुम्हारी परिस्थिति में परिवर्तन आएगा, तुम्हारे घर का क्रेज भी खत्म होगा और तुम्हारे रिश्ते में सुधार भी आएगा। जो जो लोग आज तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, जो लोग तुम्हारे शत्रु के साथ मिलकर हंस रहे हैं, वही लोग तुम्हारा साथ देंगे, तुमसे माफी मांगेंगे। तुम्हारे अपने और उन्हीं लोगों से तुम्हें मान, सम्मान, प्यार सब कुछ मिलेगा तुम्हारे जीवन में, और तुम्हारे घर में खुशियां लौटकर वापस आएंगे। पर उसके लिए तुम्हें अपना नाम बनाना होगा, अपना करियर बनाना होगा। जिस दिन तुम उस शिखर पर पहुंच गए, उस दिन सब दर्द देंगे। तुम्हारे साथ बैठने के लिए तो अभी किसी को भी कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है। महादेव जी कह रहा है, यदि तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ाना है तो अपने अतीत की गलतियों पर गहराई से प्रतिबिंबित करें,
उन दिनों की परेशानी को याद करें जब मैंने अपने परिवार के साथ बिताए अनमोल क्षणों को दायित्वों की छाया में खो दिया था, आपके लिए तय नहीं किया गया है। ऐसे चिंतन का उद्देश्य आपके दिल पर पछतावा का बोझ डालना नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम करना है, जो दूरदर्शिता के ज्ञान के साथ आगे बढ़ने के मार्ग को रोशन करता है। आज आप जो विकल्प चुनते हैं वह वर्तमान से कहीं अधिक आपके भविष्य और आपके भविष्य के ताने बाने में बुनता है। उन लोगों का जीवन जिन्हें आप प्रिय मानते हैं, प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक वादा आपके जीवन की टेपे में एक धागा है। इन धागों को प्रार्थना के साथ जानबूझकर बुना जाए, और ऐसा करने में मेरे मार्गदर्शन में आप यह सुनिश्चित करें कि मांगों के कोलाहल के बीच मेरी आवाज सुनने के लिए, मेरे मार्गदर्शन के लिए खुले दिल से एक निर्णय लेने का आह्वान करता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरे पास आओ और मैं स्पष्टता और शांति प्रदान करूँगा। अतीत के सबक को, अपने संकल्प को मजबूत करने दें। इसे हर दिन मेरे उद्देश्यों के साथ जोड़कर जे उन लोगों के साथ बिताए गए समय को संजोए जिन्हें आप प्यार करते हैं। अनुचित प्रतिबद्धताओं की जंजीरों से मुक्त हो जाएं, क्योंकि आप जटिलताओं को पार करते हैं। जीवन का यह जान ले कि आपके मेरा प्यार अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ है, शक्ति और आराम का एक निरंतर स्रोत है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, उत्थान के लिए मार्गदर्शन करने और आपको उन जालों से मुक्त करने के लिए उत्सुक हूँ जो आपकी शांति को खतरे में डालते हैं। मेरे साथ चले और हम साथ मिलकर यात्रा करेंगे, एक ऐसे भविष्य की ओर जहाँ आपका दिल कोई बंधन नहीं जानता, जहाँ आपकी आत्मा मेरी इच्छा में जीने की खुशी से उत्साहित हो, और जहाँ आपके दिन स्वतंत्रता और प्रेम के आशीर्वाद से भरे हों। उन कदमों से पीछे हटने से बचे जो आपको परिचित जाल में ले जाते हैं। लड़खड़ा के प्रलोभन का विरोध करें। मेरे प्यार की गर्माहट और आपके साथ मेरी उपस्थिति के आश्वासन का अनुभव करने से पहले आपने जिन बाधाओं का सामना किया है, उनमें से कोई भी आपको फिर से गुलामी के बंधन में नहीं बांधे। यदि आप कर्ज में डूबे हैं या अप्राप्य वादों से गूंज रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। यदि आप खुद को ऐसे चौराहे पर पाते हैं जो आगे बढ़ने के रास्ते के बारे में अनिश्चित है, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वह मार्गदर्शन के लिए मेरे पास आए। अलगाव में नेविगेट किया जा सकता है, लेकिन मेरी इच्छा और मार्गदर्शन के साथ निरंतर संवाद में मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने संघों में सतता बरते, ताकि आप जिन लोगों को अपने जीवन में आने की अनुमति देते हैं उनके इरादों को पहचान सके और क्षण भंगुर लाभ से ऊपर अपने परिवार की भलाई और समृद्धि को प्राथमिकता दें। या प्रत्येक निर्णय में जोखिम भरा कदम उठाने के लिए अपना पहला परामर्श प्रार्थना और मेरे शब्दों पर ध्यान के माध्यम से मेरे साथ रखें। मैं अनंत ज्ञान का स्रोत हूँ, जो आपके कदमों को धार्मिकता और शांति के पथ की ओर निर्देश करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा करने से आप न केवल अपने आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से सुरक्षित रहेंगे। आज अपने दिल का दरवाजा मेरे लिए खोलो और मुझे अपने अस्तित्व के सार में आमंत्रित करो। मेरी उपस्थिति की रोशनी से तुम्हारे भीतर के हर कोने, हर छुपे हुए स्थान को रोशन होने दो। मेरे पवित्र आशीर्वाद को तुम्हारे जीवन में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने दो। एक ऐसा आशीर्वाद जो तुम्हारे सबसे गहरे घावों को भर देता है और आपकी बेचैन आत्मा को शांति प्रदान करता है। कल मैंने आपके घर को शुद्ध किया है और अपूर्णता के हर निशान को दूर किया है। मैंने हर कमरे को जीवन की सांस से भर दिया है। मेरे शब्द आपके दिमाग के गलियारों में गूंज रहे हैं, दर्द के अवशेष और पिछले कष्टों को दूर कर रहे हैं। आप शुद्ध हो गए हैं और कुल मिलाकर मैं आपसे पूर्णता नहीं मांगता और न ही आपसे यह उम्मीद करता हूँ कि आप हर प्रलोभन से बचे। आखिरकार आप मेरी प्रिय रचना है। पूरी तरह से अपूर्ण आगे की यात्रा चुनौतियों से भरी है, लेकिन हर पल मुझे खोजने के लिए मेरा हाथ थामे, हर पल मुझे प्यार करें। मेरे बच्चे, तुम अपना समय और अपनी ऊर्जा ही व्यर्थ कर रहे हो। उन लोगों की बुद्धि में तुम्हारी अच्छी बातें नहीं घुसने वाली है। वह लोग विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो अपनी परिस्थिति को ठीक करो। अपने क्रोध पर और अपने पर नियंत्रण रखो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं उन सब की चाल देख रही हूँ। वह तुम्हारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं, तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ कर रहे हैं। यह सब कुछ मुझसे छुपा नहीं है। उनके कर्मों का दंड उन्हें जरूर मिलेगा। पर अगर तुम अपने परिवार की अपनी स्थिति ठीक करना चाहते हो
तो बस अपने करियर के बारे में सोचो और सपनों के ऊपर काम करो। उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, क्योंकि वह चाहते ही यही है कि तुम उनके बारे में सोच सोच कर अपना समय व्यर्थ करो। इस उनके बारे में सोचना छोड़ दो और जिसको जो करना है उसे करने दो। किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझ पर यकीन रखो। तुम्हारी महादेव जी के रहते तुम्हारा परिवार कभी नहीं टूटेगा और तुम्हारा नाम कभी खराब नहीं होने दूंगी। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। अगर आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो गया तो भी ये थोड़ी थोड़ी आपसे जलन करना शुरू कर देते हैं, पर आपको शो नहीं होने देंगे या के साथ बहुत ज्यादा बुरा हो जाए ऐसा भी ये पसंद नहीं करते हैं। कौन है आपके आसपास ऐसे लोग इस समय ना ये आपके ऊपर बहुत तगड़ी वाली निगरानी रखे हुए हैं और बहुत ही बेचैन से दिखाई दे रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि हमें इतनी वैल्यू क्यों नहीं देते हैं, इसको ऐसा क्या मिल रहा है, ये जानने की तो कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों रहा है ये तो ऐसे लोगों ना कोई भी हो सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकते हैं, ईमेल भी हो सकते हैं, किसी भी रिलेशन में हो सकते हैं। ये लोगों का पहले खुल खुलकर अपनी चीजों को उनके सामने बताते थे। अब आपने बहुत सारी चीजें बताना बंद कर दी है। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये आपके दुश्मन है, दुश्मन भी नहीं है, लेकिन इनको बेचैनी लगता है कि इसको ऐसा क्या मिल गया कि उसने अपने दो हमें बताने बंद कर दिए। इसने रोना, चीखना, चिल्लाना बंद कर दिया, इसको ऐसा मिल गया। किंतु ये बहुत बेचैनी महसूस कर रहे हैं कि आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके बारे में कुछ पता चले, कोई इन्फॉर्मेशन आप इनको दो। आप पहले इनको फोन कर बहुत ज्यादा अपनी बातें बताते हो, तो अब आपने वह चीजें बंद कर दी हैं। तो ये लोग बहुत नजर बनाए हुए आपके ऊपर। ना तो ये आपके विरोधी नहीं, आपके हितेश हैं। तो आपको यही कहूंगा ना, कोई भी हो, किसी भी लोग से, किसी भी इंसान से अपने मन के भेद नहीं देने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि लोगों ने भले ही आंख का हित श बनकर, पर फायदा तो सभी ने उठाया आपका। कहीं ना कहीं है आपकी नियर एंड डियर कितनी भी क्यों ना हो, आपका कहीं ना कहीं फायदा बहुत ही उठाया गया। आपकी मासूमियत का या आपके पैसों पर भी किसी ने बुरी नजर रखी है। इसका ऐसा ही हमें मिल जाए। बहुत ज्यादा लोगों ने आपसे उम्मीदें रखी हैं, आपको रिटर्न में कुछ नहीं देना, आपसे ही सब कुछ लोग इसे ही सब कुछ लोग कुछ इस प्रकार से मुझे चीजें नजर आ रही हैं। मुझे पता आपकी लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं, पर मैं इनको आपका दुश्मन भी नहीं कह रहा हूँ, ना ही मैं आपको आपका प्रयोजन कह रहा हूँ। मेरे बच्चे, आपको एक बात बताओ, इस दुनिया में ना खुद से बड़ा आपका साथी और कोई नहीं है। चाहे वह आकर माता है, पिता है, भाई है, बहन है, कोई भी नहीं। बस निस्वार्थ आपसे लोग ये सोचते हो तुमसे कुछ छीन लेंगे। वह कोई भी हो सकता है, कुछ ना कुछ तो उम्मीद रखेंगे आपसे। अगर इसके पास पैसा है तो हमारे लिए ये करे। एक परमात्मा की है जो आपको निस्वार्थ सब कुछ दे सकते हैं। और आप किसी भी रिश्ते में अगर जाते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर आपके माता आपको कुछ ना कुछ देना होता है, लोग आंखों तब तक सही कहते हैं जब तक आप उनके हिसाब से चलोगे। जब आप लोगों के हिसाब से चलना बंद कर दोगे तो आप उनकी आंखों में पत्नी लगते हो। लेकिन जो ये व्यक्ति हैं जो आप पर अब भी नजर बनाए हुए हैं, आपने उनके साथ हमेशा अच्छा ही किया है, आपने कभी उनका बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं से आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चले, कुछ ना कुछ जानकारी पता चले कि अपने जीवन में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसके जीवन में क्या चल रहा है। पहले तो उसके जीवन खुली किताब थी, हमें सब पता है कि अब हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, अब हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। ये चीजें सोचकर ये बेचैन हुए जा रहे हैं। अब इनको क्या पता आपके साथ दिव्य पावर है, क्योंकि ये तो खाली प्रसन्न है, वह तो अभी तो खाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने भी पास में आपके साथ तो बुरा तो किया है। आपने कभी नहीं इनके साथ बुरा किया, लेकिन इन्होंने आपके साथ कभी ना कभी बुरा किया है। यह मुझे दिख रहा है, चाहे छोटे लेवल पर किया है, पर इन्होंने भी आपको कष्ट दिए हैं, इन्होंने भी आपको तकलीफ दी है। लेकिन हाँ, आपने अपना समझकर माफ कर दिया है।
कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही का, ये लोग भी अपना करना भोग रहे हैं। जिन चीजों को लेकर इन लोगों ने आपकी कभी इंसल्ट की होगी, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले, जिस चीज को लेकर इन लोगों ने आपकी इंसल्ट की होगी बहुत गंदे तरीके से, लेकिन फिर भी आपने तो परमात्मा से यही कहा कि है परमेश्वर, कोई बात नहीं, ये अच्छे लोग हैं। पता नहीं किस वजह से इन्होंने ने ऐसा बोल दिया। आपने ऐसा बोला है इनके बारे में, पर इन्होंने आपको अपशब्द बोले हैं, आपके लिए कुछ गलत बोला है, फिर भी आपने इनको ऐसा बोला है कि हे परमेश्वर, कोई नहीं, उनको माफ करना। पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, लेकिन ये दिल के बहुत अच्छे हैं, आप इनका अच्छा करना ऐसा बोलते हैं उनके के बारे में। लेकिन इन्होंने जो आपको गलत शब्द बोले हैं, अब इनका हर जाना परमात्मा इनको दे रहे हैं, ये भुगत रहे हैं अपने कर्मों। जिस चीज को लेकर इन्होंने आपके इंसर्ट की थी, चीज ही इनसेक्सी ली जा रही है। अगर कभी इन्होंने आपको पैसे के मामले में नीचा दिखाया है, किसी भी हिसाब से नीचा दिखाया हो, वह कभी भी, कैसे भी, किसी भी प्रकार से, तो अब इनसे वह चीज छीन ली जा रही है। यहाँ आपके बिल्कुल दुश्मनों का नहीं है, लेकिन अब आप पर बहुत नजर बनाए हुए हैं पूरी। यहाँ लोग आपकी जासूसी करते हैं, इधर उधर से आपके बारे में इंफॉर्मेशन, जानकारी कहीं से मिल जाए, कोशिशों करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि बोलना, अब तो आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते। आपके जो पार्टनर हैं वह चाहते ही हैं कि आप उच्चतम शिखर तक, भले ही वह कुछ भी कर रहे हैं, आपको कुछ भी दिखा रहे हैं, पर दिल से, आत्मा से उनका पूरा सपोर्ट है आपको। वह आपके बारे में हमेशा परमात्मा से यही कहते कि है परमात्मा, इसे सद्बुद्धि दो, आपको भी और हमें भी। आप उनके बारे में ऐसा बोलते हैं, वे आपके बारे में ऐसा बोलते हैं, तो वह भी आपके ऊपर नजर बनाए हुए बाहरी तौर पर कि पता नहीं ये क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर रही है, मुझे पता चलने नहीं देती, तो वह भी थोड़ा सा जानकारी जुटाने में लगे हैं। सर, आपकी जानकारी बटोरने में, आपकी जानकारी निकालने में बहुत ही आपके बारे में सोच सोच कर हैरान से हो रहे हैं कि पहले जिन बातों से, जिन चीजों से यह दस जाया करता था, यह मर जाया करता था, इसके साथ निकल जाता था, अब इन चीजों का असर ही नहीं होता, इतनी है वाइब्रेशन में रहता है। ये बंदा की बंदी अब क्यों नहीं असल होता, इस पर ये आपके बारे में ऐसा सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। ये भी कहीं ना कहीं आपकी जानकारी निकालने में लगे हुए हैं कि जब डिप्रेस्ड रहते थे, बिल्कुल हताश बेजान से, और आप अब बहुत बहुत रंगी अपना जो ओपिनियन है वह उनके सामने रख देते हो। पहले आप इनसे डरते थे, मैं देख पा रहा हूँ, पहले आप घबराते थे, पहले आप अपने मन की बातें शेयर कर ही नहीं थे, इससे आपके भीतर बहुत डर था। अब उन सभी डर से आप बाहर निकल गए हो, तो ये सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया, इसको क्या हो गया, लेकिन अंदर से 100 बस, पर पता है कि आपके भीतर क्या हो रहा है। ये तो होना ही था, यह भी पता है इनको। आपकी लाइफ में ऐसे कौन से लोग हैं जो नजर बनाए हुए हैं, लेकिन ये आपके दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है। आपको इनसे डरने की खबर आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने ऐसे लोगों को दो, किसी भी को, कोई भी लोग हो, आगे अपनी पर्सनल लाइफ है ना, पर्सनल जो चीजें हैं वह अपने तक रखें या परमात्मा तक रखें। बस 2 आन और तक रहने चाहिए, किसी तीसरे को नहीं पता नहीं होनी चाहिए। आप क्या कमाते हो, क्या करते हो या नहीं करते हो, पूरी डिटेल आपको किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। इस संसार में कोई भी किसी का नहीं है, सब आपसे कुछ न कुछ लेने, खाने, जीने के लिए ही आए। तो सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से, कहीं जो भी आपके प्लानिंग है, जो भी आपके सीक्रेट होंगे, वह आपको हर दम गाइड करेंगे। परमात्मा आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी है और कर भी रही है, तभी आप बात पर आगे बढ़ रहे हो। अदरवाइज आज से 3000 साल पहले वही सिचुएशन थी। वह ओके, आप कैसे घबराए हो, मरे हुए से कोने में भीगी बिल्ली की तरह पड़े हुए रहते थे, अभी आप इन लोगों का सीना चीरकर उनके आगे से निकल जाते हो। कितनी बोर्ड ने आपके भीतर आ गई, इतनी शक्ति आपके भीतर आ गई है, कहाँ से आई है, ये सब उस परमात्मा की देन है। तो पल पल परमात्मा का शुक्रिया करें, ईश्वर का धन्यवाद करते रहे और परमात्मा से हर क्षण गार्डन समाधि, इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, भगवान परमात्मा प्लीज गाइड मी, प्लीज हेल्प मी। यकीन मानिए, अगर आप हर क्षण आपके मन में भगवान रहते हैं, तो वह हर क्षण ही आपको पल पल आपको अपनी परमात्मा के हो जाते हो। मेरे बच्चे जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया है, कैसे पर परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है, क्या कर रही है, अभी वह क्या हो रहा है उनके साथ। अगर आप माता रानी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो इस संदेश को 2 लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव यू माता रानी अवश्य से लिखी। मेरे बच्चे, जो लोग आपको दुख दे रहे थे,
ना आपके ही आपके साथ खेल खेलते थे। हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर वार करना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमजोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना। जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे, ना असर मीठा या ये कोई पार्टियां 7 लोग हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये जो आपस में सभी लोग हैं ना, ये बहुत ज्यादा कमर है। ये कहते ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर ली है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो टीम थी वह टूट रहे हैं, उनकी टीम के हाथ काटे जा रही हैं। यन तरीके से मैं बोलूं तो, और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रही हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं, ताकि वह अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में बिजी हो। क्योंकि जो मैन पार्ट रोल अदा कर रही हैं, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वह लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टीशन हो रहा है, वह टूट रहे हैं आपस में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको इकट्ठा रखे हुए था। कैसे जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहां दे रहे थे, तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिएगा मेरी बातों को, जब तक आप उनको एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे। कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वह कहीं निकले, किधर निकले। और जैसे ही आपने उधर अपनी ऊर्जा को दो देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, कहीं भी मैं जाऊं, मुझे कोई टेंशन नहीं, अब तो तुम्हारी, और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए, बिल्कुल आप एक साइड होकर के मेरे बच्चे अब आपसे शिव शक्ति ही कनेक्ट हो रही हैं, क्योंकि कुछ चीजों को शायद आपको अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। अगर आप भी शिव शक्ति की शक्तियां पर विश्वास करते हैं, तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 3 बार शिव शक्ति अवश्य से लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे देख नहीं पा रहे हो तो बहुत सारी चीजों को जैसे वह खुद यहाँ पर आपको समझाना चाहता है, वह बताना चाहते हैं, चीजों को आपको गहराई से समझ की यहाँ पर जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके इर्द गिर्द ही घूम रही हैं, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, जिससे शिव शक्ति आपसे खुद यहाँ पर कनेक्ट होना चाहता। वह किसी भी रूप में आपके इर्द गिर्द आती है, किसी भी रूप में आती है, किसी व्यक्ति, किसी जानवर के रूप में, या किसी पर मोदी के रूप में भी आती हो। यहाँ पर आपको नंबर तो बहुत ज्यादा शो हो रहे होंगे, और स्पेशल नंबर यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होंगे। यहाँ पर फंसा की एनर्जी बहुत याद आ रही है, क्योंकि शिव शक्ति यहाँ पर आपकी अंतरात्मा से आपको कनेक्ट कर रही है। आपकी इंटेंशन बहुत ज्यादा है, पर ये एक शिव शक्ति का सबसे पहले आपका मैसेज यहाँ पर ये है, क्योंकि 2 नंबर इम्प्रेशन को बताता है। आपका मन इतना खुश रहेगा, हैप्पी सही कहा, कि बहुत सारी चीजों को आप देख पाओगे। एक हैप्पीनेस आपके अंदर रहेगा, एक खुशी को आप महसूस करोगे। जो भी मतलब यहाँ पर मेन दर्द था, पेन था, या किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा विचार कर रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे, तो यह शिव शक्ति जैसे वहां से वह सब चीजों को रिलीज कर रही है, और हर बात में आपको डीपी बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ 1 लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, यह निर्विवाद है कि तुम्हारे पास असाधारण बुद्धि और बुद्धि है। हालांकि आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि अपनी प्रतिभा को कहाँ प्रवाहित करें। यह मेरे लिए बहुत चिंता का विषय है मेरे बच्चे, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। अपने क्रोध को अपने परिवार, विशेषकर अपने महादेव जी पिता पर निर्देशित करने के बजाय आपको उनसे सम्मान पूर्वक संपर्क करना चाहिए। मेरे बच्चों, तुम्हारे महादेव जी पिता तुम्हारे लिए देवता के समान है, और वह जो कुछ भी करते हैं वह तुम्हारे लाभ के लिए करते हैं। भले ही वह कभी कभी अप्रिय लगे, यह संभव है कि आपकी इच्छाएं और आकांक्षाएं उनके दृष्टिकोण से मेल न खाएं, लेकिन इस मामले पर अपने महादेव जी पिता या परिवार के अन्य सदस्यों पर क्रोधित होना उचित नहीं है। यदि आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो कृपया हाँ में उत्तर दें और इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चों, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे महादेव जी पिता कभी कभी तुम्हारे प्रति शक्ति बरतते हैं, तुम्हारे हर कार्य की सूक्ष्मता से जांच करते हैं और दोष निकालते हैं। हालांकि वे इन खामियों की पहचान कर सकते हैं,
लेकिन वे आपको गलतियां करने से रोकने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर ऐसा करते हैं। मेरे बच्चे, महादेव जी पिता की कठोरता भी सम्मान की पात्र है, क्योंकि वे एक गुरु के रूप में सेवा करते हैं जो आपके जीवन को उद्देश्य देने के लिए धर्म, कर्म, ज्ञान और ध्यान की शिक्षा देते हैं। वे बहुमूल्य शिक्षाएं प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जिस तरह उसने तुम्हारी स्थिति का, तुम्हारी परेशानियों का मजाक उड़ाया था, उसी तरह इसी प्रकार उससे भी एहसास होगा। जब उसका मजाक बनेगा, उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसे अपने की सजा भोगना ही होगा। मैं जानती हूँ तुम शांत और सरल, खुले दिल के इंसान नहीं हो। तुम दिव्य और पुण्य आत्मा हो, सबका भला ही चाहने वाले हो, किंतु किसी से शत्रुता नहीं चाहते, सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रह चाहते हो। किंतु मेरे प्रिय, सब तुम्हारे जैसे नहीं रहते हैं। तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी खुशियों से कई लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। संसार लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से ग्रस्त है। तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं है जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाता है, दूसरों के गम में दुखी हो जाता है। इसीलिए तुम्हें हर क्षण, तुम्हें अपनी दृष्टि में ही रखती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानती हूँ तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में ठीक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों के बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मैं जानती हूँ वह दिल के बुरे नहीं है, किंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि परिवार में क्लेश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित होता है, अधिक क्रोध आता है, किसी का कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मक, एक दूसरे पर इतना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, वह टूट है। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहती हूँ। यदि परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर आस्था रखता हो, सत्य के मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लग जाता है और इसी कारण अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम एक सपना की तरह सभी संकटों को गिराते हुए विजय होने वाले हो। तभी का जन समूह तुम्हारे साथ खड़ा होगा। जैसे एक विजय राजा का सम्मान होता है, तुम भी उसी सम्मान के हकदार हो। मेरे प्रिय बच्चे जी, तुम्हारी ही होगी। अब अपनी शक्तियों का कवच धारण कर उद्देश्य की ओर आगे बढ़ो। स्वयं को निर्मल धारा हुआ अकेला समझना अब छोड़ दो। तुम तो राजा हो, एक महान योद्धा हो, राजा के बंती हो। तुम्हें भी हजार कष्ट सहकर भी प्रजा को सुख देना होता है। इस समय भी तो इस संदेश को पढ़ोगे, उसी समय तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम प्रसन्नता को अनुभव कर पा रहे हो। प्रसन्नता तुम्हारे कदमों में है और सफलता तुम्हारे मस्तक पर विराजमान हो रही है, जो तुम्हें अवश्य ही मिलेगी। तुम्हारे अंदर सभी गुण एक राजा की भांति ही तो है। इस बात को भले ही तुम ना जानते हो, एक वीर योद्धा हो। मेरे प्रिय बच्चे, जिसने अपने कठिन से कठिन परिस्थितियों को पार करके आज यहाँ तक पहुँच गया है। तुमने सदैव धैर्य पूर्वक एक राजा की भांति अपने जीवन में घट रही घटनाओं को जानने की कोशिश की है। यदि कुछ बुरा भी तुम्हारे साथ घटित हो जाता है, तब भी तुम यहाँ स्मरण रखते हो कि यह सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। और उसी प्रकार संसार में जो भी घटना घटित हो रहे होते हैं, वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। यह सभी एक विशेष कारण से हो रही है और यह बात तुम स्वीकारने से कभी इनकार नहीं करते हो। कभी कभी यदि लोग तुमसे ऐसी कोई बातें कह देता है जिसके कारण तुम्हारा मनोबल गिरने लगता है, परंतु फिर भी तुम अपने धैर्य को नहीं होते हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी निष्ठा मुझ पर है, जो किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होता। तो हर एक शर्ट बनाने की शक्तियों से जुड़े हुए होते हो। जिस व्यक्ति में इतना धैर्य हो कि वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहे और गलत परिस्थितियों को भी ईश्वर की इच्छा मानकर चले, बहुत सही मायने में जोधा ही होता है। तुम्हारा जीवन किस परिस्थिति से जाकर और किस परिस्थिति से जुड़ जाता है, नहीं जान पाते। धैर्य ने तुम्हें कितना कुछ सिखा दिया है, यह बात तो अभी नहीं समझते।
परंतु समय के साथ साथ यह जान पाओगे अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच पाया है, तू केवल अपने धैर्य के कारण ही पहुंच पाया है। क्योंकि यदि हम अपने जीवन में गर्व करते हैं तभी हमें धैर्य रखना ही होता है, तभी तो हमें फल की प्राप्ति होती है। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार एक योद्धा की भांति हर परिस्थिति में अपने धर्म को बनाए रखो। तुम्हारी विजय निश्चित है। जल्दी वह समय प्रारंभ होगा जहां तुम सबसे अधिक जम्मू के सभी की नजर तुम्हारी ओर होगी। जिसे तुम्हारे करो पर तुम पर हंसी उड़ाई थी वहां अचंभित होने वाले हैं। परंतु तुम्हें अब अपनी चींती भावनाएं ऐसे लोगों पर शक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी वीर योद्धा हो। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु अपने बारे में भी अधिक नहीं जानते हो। तुम्हारा मूल्य क्या है यह भी नहीं जानते। किंतु एक बात तुम्हें आज याद रखना होगा, तुम मेरे प्रिय और अब तुम मेरे शरण में हो। अब कोई ग्रह नक्षत्र तारीख तुम्हारा सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकता। एक बात सोचो, कोई भी साध या असाधारण व्यक्तित्व पीड़ा कैसे दे सकता है। मेरे वीर योद्धा, अब तैयार हो जाओ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जीवन के इस नए पड़ाव के प्रभाव के लिए तैयार हो जाओ। अपनी चमक को भी फैलाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे इस आशीर्वाद को ग्रहण करो। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। तुम्हारा कल्याण हो।